पूजा? जैसा बोला है ना वही बोलना। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। देखो प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर देना, ओके? ऋषि, ऋषि बेटा, ऋषि, ये इतना बड़ा संजोग कैसे हो सकता है? मतलब ये जब इस घर में आई तो किसी ने इसका चेहरा नहीं देखा। मैं कमरे में गई थी जहाँ पर ये थी, पर मुझे इससे ज्यादा मलाइका की चिंता थी। मैं उससे बात करने लगी। ये बेचारी मलाइका को तो कुछ पता ही नहीं मॉम। उसे पता नहीं सब हो क्या रहा है। वो नहीं जानती कि मैंने धक्के मार के इसे घर से बाहर निकाला था। ये पक्का इस लड़की की सोची समझी साजिश है। पक्का पक्का बदला लेने आई हमसे। इसने बदला लेने के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया, लेकिन तुम चिंता मत कर, मैं इसकी ये इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी। मैं इसको पुलिस के सामने नहीं आने दूंगी। हाँ, नहीं तो ये पुलिस के सामने सब बयान कर दे। पर कर भी क्या? मुझे कुछ सोचने दो। मैं 1 मिनट रुको ऋषि, 1 मिनट, मैं कुछ करती हूँ। आंटी मैंने तनुजा को सब कुछ समझा दिया कि क्या क्या बोलना है। ओह सॉरी, इसका नाम तनुजा है, मैं आपको बताना भूल गई थी। अब ये वैसे ही करेगी। इसका मतलब तनुजा ने मलाइका को बताया नहीं? ये हमें और आमी से जानते हैं। शुक्र है भगवान का, मलाइका ने भी तनु की फोटो नहीं देखी अब तक। अब तुम जाओ ना। लेकिन मैंने इसको सब कुछ समझा दिया है तो। मैंने कहा ना, जाओ, ऋषि बुला रहा है। जाओ। ऑल द बेस्ट। वहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गई वो लड़की? मिस्टर ऋषि की माँ उसका हाथ पकड़ कर ले गई। अब देखना, जरूर पैसों का लालच देगी। ऐसे ही तो मुंह बंद करते हैं ये अमीर लोग। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। हम ना बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। नहीं, मतलब आप समझने की कोशिश करो। पट्टा साहब चलिए, लड़की का बयान ले लीजिए, उसे होश आ गया है और अब पता चल जाएगा कि एक्सीडेंट हुआ था या नहीं हुआ था, और मिस मलाइका की वो सेक्रेटरी हैं या नहीं है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए। हाँ चलिए। इंस्पेक्टर साहब 1 मिनट, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो बात आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि रफा दफा करो। आप जो बोल रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। मैं कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। सॉरी। चलिए। ओए यार, आप लोग उस लड़के को बाहर क्यों नहीं लेके आ रहे? मिसेस बेटी उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके क्यों गई? क्या वो वही लड़की है जिसका एक्सीडेंट हुआ था? बताइए सर आप। उसे हमारे सामने लाइए, छुपा रहे क्यों उसे आप? सर बताइए, मिसेस बेटी उस लड़की को लेकर बाहर गई थी, क्या वो वही लड़की है? आप बताइए, आप बताइए, कोई तो बताइए। आप लोग बता सकते हैं, कोई तो बताइए। ऋषि भाई, ऋषि, अरे सर, मिसेस बेदी उस लड़की को मीडिया के सामने क्यों नहीं लेकर आ रही? अब कौन सा नया ड्रामा कर रही है आपकी फैमिली? सर बताइए, क्या वो वही लड़की थी? उसे आप कौन सी नई पट्टी पढ़ा कर लेकर आ रहे हो? बताइए सर, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं सर। बताइए सर, मिसेस बेदी उसको लेकर बाहर क्यों गई? कोई तो जवाब होगा आपके पास। आप बताइए सर, सच क्या है? कोई तो सच बताइए सर। कोई आपसे जवाब नहीं दे रहा आपकी फैमिली में से। राजी, वो लड़की कोई और नहीं, तनुजा है। क्या बोल रही पीछे? तनुजा? घर में घुसने का, हमसे बदला लेने का बहुत अच्छा ड्रामा किया तूने। तू अच्छी तरह से जानती थी ना कि इस तरह तो तू घर में आ नहीं सकती, इसलिए रात दिन हमारे घर पर नजर रखी थी ना। मलाइका को आते जाते देख लिया होगा। हाँ, सोचा कि बस मैं उसकी गाड़ी के नीचे आ जाऊं, एक्सीडेंट हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी, हमें गिरफ्तार कर लेगी और तेरा बदला पूरा हो जाएगा। यही सोचा था ना तूने? कान खुलकर सुन ले, तेरा प्लान फेल हो गया है, समझी? तेरा ये जो प्लान है ना, यहाँ पर नहीं चलेगा, इसलिए निकल इस घर से, निकल। मैं तो खुद चाहती थी। एकदम चुप। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू क्या बोलेगी। जिस दिन तूने ये तनु का चेहरा लेकर के इस घर में कदम रखा था ना, उसी दिन ऋषि की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया था।
वो तूफान जो बहुत मुश्किल से रुका था, उसके सारे शक, उसकी सारी यादें ताजा हो गई। अगर तू 1 मिनट और भी इस घर में रुकी ना, तो मेरे ऋषि को बहुत तकलीफ होगी। ये जो तनु का नकली चेहरा वो देखेगा ना बार बार, तो उसे तनु की याद आएगी और फिर जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए तू जो सोच रही है ना, वो कभी नहीं होगा। मैंने अपने ऋषि के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ ली है, जो उसे बहुत प्यार करेगी, उसका साथ देगी, उसको जिंदगी में आगे बढ़ाएगी। और अगर तू यहाँ पर रही ना, उसने तुझे देखा ना, तो वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं तो खुद नहीं चाहती कि ऋषि को कोई तकलीफ। खबरदार, अगर अपनी गंदी जुबान से मेरा ऋषि का नाम लिया। और एक बात कान खोल के सुन ले, तेरे होने या ना होने से इस घर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही ऋषि को कोई फर्क पड़ता। इसलिए अब तू यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। चल चल निकल यहाँ से। चल, ध्यान से देख इस रास्ते को, इस दरवाजे को। हाँ, यहीं से तू अंदर आई थी ना इस घर में, यहीं से आई थी ना। अगर मुझे तुम्हारी नीयत के बारे में पता होता ना, तो तुम्हें मैं अपने घर में लाने की गलती कभी नहीं करती। सच्ची। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। अच्छा, हमें दर्द दे करके तुम्हें दर्द हो रहा? हाँ, बहुत बड़ी गलती की मैंने तुम पर भरोसा कर, ये पानी के खत पर भरोसा करके। इतनी सारी तकलीफें हमें दे चुकी हो, और कितनी तकलीफ दोगी तुम हमें? मैं कोई तकलीफ देने नहीं आई हूँ आंटी, मैं किसी को तकलीफ देने नहीं आई हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मेरा एक्सीडेंट उसने किया है। मैं सबको यही बोलूंगी कि उसने मेरा एक्सीडेंट नहीं किया है। प्लीज। बात सुन, रानो सिंह बेदी नाम है मेरा, समझी? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम अंदर जाकर के मीडिया को और पुलिस वालों को कुछ उल्टा ही बताओ। वो तो आखिर बानी का एक खून ना, और खून तो अपना रंग दिखाएगी। हाँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर 1 मिनट के लिए रहने दूंगी। चलो यहाँ से। मॉम, मॉम, ये क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। नहीं, मैं इसे घर से बाहर निकाल रही हूँ। अरे मॉम देखो, छोड़ो उसे मॉम प्लीज। अभी डैड बुला रहे हैं तनुजा को। चलो तनुजा। ये घर के अंदर नहीं जाएगी। अरे मॉम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्या कर रही हो आप? मॉम पुलिस है घर पे, इतनी बड़ी बात हो गई, आप ड्रामा कर रही हो, सब मारे जाएंगे मॉम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो तू समझने की कोशिश कर, अगर ये अंदर गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम तब होगी। मॉम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मॉम प्लीज। मॉम पुलिस बुला रही है इस तनुजा को। छोड़ो, हाथ छोड़ो उसका। सॉरी तनुजा, चलो। मेरे से तो बहुत खरी खोटी सुनाई है। ये अंदर जाकर पक्का उस बात का बदला लेगी। ये पुलिस को जाकर सब कुछ बता देगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हे वाहिगुरु। कैसे हुआ था? एक मिनट यार, आप लोग खामोश हो जाए। इतना शोर क्यों कर रहे हैं आप लोग? वो लड़की आती होगी। मैम बताइए आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? मैम बताइए। हटिए आप। मैम बताइए आप। मैम आप बताइए आपका एक्सीडेंट किसने किया था, कैसे हुआ था? अरे क्या हुआ? आंटी ने कुछ कहा? देखिए, यही वो लड़की है जिसे मैं एनजीओ के लोगों की मदद से लेके आई थी। इसका नाम तनुजा है। मैम आप बताइए कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था, किसने किया था? इस लड़की ने एक्सीडेंट किया था या फिर उस लड़के ने एक्सीडेंट किया था? मिस्टर ऋषि सिंह बेदी ने आपका एक्सीडेंट किया था, बताइए मैम। देखो, तुम डरो नहीं। मैं जानती हूँ इन लोगों ने जरूर तुम पे कोई दबाव डाला है, पर तुम मत डरो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम हमें बता सकती हो। बताओ। देखो, वैसे हमें सब पता है, पर फिर भी एक बार तुम्हारे मुंह से सब सच सुनना चाहते हैं। बोलो।
से बहुत इस जन्म क्या उस जन्म क्या हर जन्म तुमसे नफरत करूंगा। आई हेट यू तनुजा। क्या होता आराम से बैठो। ये लो बीजी, पानी पियो। और आप टेंशन मत लो बीजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा आराम कर लो तो आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ओके? मेरे बच्चे इतनी मुसीबत में हैं, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? मुझे सुनना है वो क्या बोलेगी। मुझे बीजी सुनना है। रुको, क्या सुनना है आपको? वो हमारे खिलाफ है तो हमारे खिलाफ ही बोलेगी ना। वो तनुदी तो है नहीं जिसका दिल इतना बड़ा हो कि सबको माफ कर दे। बीजी वो हमारे खिलाफ ही बोलेगी। हाँ, वो तन्नू नहीं है, मैं जानती हूँ वो बोलेगी, पर मुझे सुनना है वो क्या बोलेगी। मुझे देखना है वो क्या बोलेगी, कैसे बोलेगी। मैं उससे डर के इस कमरे में यूं बैठ नहीं सकती। मुझे जाने दे बीजी, मेरी बात मुझे जाने दे। और बीजी देखो, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। पहले वो एक्सीडेंट, फिर इन लोगों ने तुम्हें धमकाया होगा, इसीलिए शायद तुम कंफ्यूज हो गई हो कि क्या बोलो और क्या नहीं। तुम्हें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सच बोलो। देखो, तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम पुलिस वाले हैं। अगर तुम्हें कुछ भी बोलना है तो मुझे अकेले में भी बोल सकती हो। मैं क्यों डरूंगी किसी से? तो ये है कि जो कुछ भी हुआ वो उसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। देखो, अगर तुम झूठ बोलने की सोच रही हो तो ऐसा सोचना भी मत। सच सच बताओ, उस वक्त गाड़ी में कौन था, मलाइका या ऋषि? किसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया, मलाइका या ऋषि ने? बोलो। मैं नहीं जानती, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं कि गाड़ी कौन चला रहा था, मलाइका या फिर ऋषि। मेरे लिए नहीं तो ऋषि के लिए मेरी हेल्प कर दो प्लीज। देखो, मना मत करना, तुम मेरी हेल्प करोगी ना, आई बेग ऑफ यू। सिर्फ एक झूठ बोल दो। कैसा झूठ? कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। हुआ यूं कि हम लोग ऋषि के ऑफिस जा रहे थे और ऋषि के ऑफिस पहुंचते ही मैं गाड़ी से उतर गई। मैं गाड़ी से उतरी और ये दोनों भी उतरे। फिर मुझे याद नहीं कि कौन गाड़ी चला रहा था, मुझे तो बस चक्कर आया और मैं गिर गई। पर उस वक्त तो तुम गाड़ी में थी और तुम्हें इतना तो जरूर याद होगा कि उस वक्त गाड़ी कौन चला रहा था। हाँ, मलाइका चला रही थी, लेकिन फिर ऑफिस के पास पहुंचते ही मलाइका गाड़ी से उतर गई और शायद ऋषि गाड़ी चलाने लगा। मुझे बस इतना ही याद है। ओके फाइन, कार जो भी चला रहा था, लेकिन लोगों ने जो आपका एक्सीडेंट देखा था अपनी आंखों से, उसका क्या? उस एक्सीडेंट के सारे आई विटनेसेस यहाँ पर हैं और जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था आप बेहोशी की हालत में वो आपको घर लेके आई, तो उसका क्या मतलब? अब आप ये मत कहना कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब झूठ है। नहीं, सब सही है।